हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 17वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा का गेस क्वेश्चंस को लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जो गेस प्रश्न है वह जीएस पेपर 2 के लिए गेस प्रश्न लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं जितने भी प्रश्न आपको दे दूंगा, उम्मीद कीजिए कि इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि गेस प्रश्न क्या क्या है। आज का जीएस पेपर 2 का है, इसलिए आज का प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप नियमित रूप से वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ करता हूं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा थोड़ा सा ना बन जाता है, तो लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। भलाई करने से भला ही मिलेगा, कुछ तो और नहीं होगा। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को कि बढ़िया से तैयारी कर पाएँ, मन लगे पढ़ाई में और मुख्य परीक्षा में रिजल्ट बने, ये ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ। आइए यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, सम्मान का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का अंग है एवं इसे भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः किसी व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए मानहानि कानूनों का होना आवश्यक है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो मूल रूप से तो यह मौलिक अधिकार है, लेकिन यदि प्रश्न के एंगल को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत गंभीर प्रश्न है। आपको हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में इसी एंगल से, इसी डायमेंशन से प्रश्न ना रहे, लेकिन कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता रहेगा। इस टॉपिक को अवश्य ही तैयार करें। और आप तैयार करेंगे जब भी किसी प्रश्न को, तो उसके अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायमेंशंस में, यानी कहने का मतलब सभी डायमेंशंस में तैयार करेंगे। ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत में भूजल संकट की गहनता का मूल्यांकन करते हुए इसके नकारात्मक परिणामों को कम करने हेतु रणनीतियां बताइए। बिहार में जल संकट की स्थिति क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। कहने का मतलब, जब कभी भारत के परिप्रेक्ष्य में आप किसी प्रश्न को तैयार करते हैं तो उसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझने का, लिखने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि पूछ दिया जाए तो फिर आपके पास मटेरियल कम पड़ जाएंगे। इसलिए जहां संभव हो बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी प्रश्न को लिखने समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा नंबर जो प्रश्न मैंने लिया है, बिहार अथवा भारत के लिए स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा की व्यवहार्यता का मूल्यांकन कीजिए। परमाणु ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में भी हो सकता है प्रश्न रहे, या परमाणु ऊर्जा के बारे में, ये आपको तैयार करना ही करना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आज का चौथा प्रश्न है, आप लोगों को मालूम है कि स्टैटिक्स के प्रश्न को भी मैं नियमित रूप से आप लोगों को दिया करता हूं। रोज एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो स्टैटिक्स के आ ही जाते हैं। तो शाही पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपको भी कुछ दूसरा इम्पोर्टेंट लगता है तो उस प्रश्न को भी आप कमेंट में शेयर कीजिए, हिंट्स के तौर पर देंगे तो मैं आपके भी सुझाव का सम्मान करते हुए उस प्रश्न को और भी लोगों को सजेस्ट करने का प्रयास करूंगा। चौथा प्रश्न हमारा है, साइबर हमलों, विशेष रूप से, ये आधा हो गया है, रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी डीडीओएस हमलों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की परिचालन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हुए सार्वजनिक विमर्श और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनके व्यापक निहितार्थ का विश्लेषण कीजिए। मूल रूप से जो अपना हो गया साइबर हमला, मेन टॉपिक जो हो गया वो क्या हो गया, साइबर हमला। तो साइबर हमले से रिलेटेड जितनी भी बातें होगी, इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे कि एक सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए
सभी एंगल्स पर आप प्रश्न तैयार करेंगे और कहीं ना कहीं साइबर हमला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रश्न, इसको बनाने का तैयारी करेंगे। और भी प्रश्न मैंने जो यहाँ पर प्रश्न दिया है जीएस पेपर 2 के तीनों सेक्शन से, सेक्शन 1 से 1 प्रश्न, सेक्शन 2 से 2 प्रश्न और सेक्शन तीसरा सेक्शन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 प्रश्न साइबर हमला दिया है। और भी मैं प्रश्न दिया करूँगा, कम से कम कुल मिलाकर के 20-25 प्रश्न मैं आपको दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। और उसी 20-25 प्रश्न में से उम्मीद है कि आप लोगों को जितने उत्तर लिखने होते हैं उतने आ जाएंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, कोई घाटा नहीं है। औरों को भी सजेस्ट कीजिए, वीडियो को शेयर भी संभव हो तो कर दिया कीजिए और लाइक तो बिल्कुल ही कर दीजिए। मेरी ओर से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मन लगाकर पढ़िए और ऊर्जात्मक रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।